सिद्धार्थ यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि एक नई लाइन फिर से यहां पर देखी गई है 24 के लिए। एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, आपका इंडिया वर्सेस विपक्ष का इंडिया। नहीं मनी, मैं नहीं मानता कि कोई नया नैरेटिव है। नैरेटिव वही पुराना है और ये विपक्ष की साजिश भी जो है ये भी वही पुरानी है। पिछले 10 लोकसभा के सदनों में हमने देखा है, जब जब पार्लियामेंट बैठना चाहिए, जब जब उन्होंने तय किया कि हमें कुछ चर्चा करनी है, देश के लिए अच्छे कानून बनाने हैं, तब तक कोई ना कोई ऐसा विषय ला करके विपक्ष ने कोशिश करी है कि चर्चा बाधित हो। चाहे फिर वो कोई फॉरेन से आई हुई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई फेक डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर कोई बॉर्डर का इश्यू हो, चाहे ऐसा कुछ भी हो। आज भी जब मणिपुर में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई और सरकार उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद अगर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, तो मैं मानता हूं कि ये डर चुके हैं जो डेवलपमेंट एजेंडा है इस भारत का उससे, क्योंकि ये जानते हैं कि इस सत्र में क्या क्या आना था। इस बार डेटा प्रोटेक्शन बिल आना था, इस बार एनआरएफ पर चर्चा होनी थी, इस बार मीडिएशन बिल पर चर्चा होनी थी, पर विपक्ष को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि देश के लिए कुछ भी ऐसा हो सके, और इसीलिए जो कुछ स्पेशल प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उसी प्रकार के कैटेगरी हमारे कुछ सांसदों की भी है। वो संजय सिंह जैसे सांसद हैं जिन्होंने तय कर लिया कि चाहे सत्र कितना भी हो, कभी भी हो, हमें चर्चा में भाग नहीं लेना है, हमें उसको अपमानित करना है। देश की जनता का जो इतना धन लगता है इस सदन को चलाने के लिए, हम उसको अपमानित करेंगे, हम बेल में ही खड़े होंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, 3 दिन तक हम चर्चा नहीं होने देंगे। इसीलिए ये नैरेटिव की लड़ाई नहीं है, ये भारत के लोगों के लिए अच्छे कानून बनाने की लड़ाई है। तो सर, अगर वो चर्चा जिस नियम के तहत कह भी रहे, करवा लीजिए ना, आपको क्या डर है? आपके पास तो नंबर से सब कुछ है। अगर मतदान की नौबत आती भी है, मैं कह रही हूँ वोटिंग की नौबत आती भी है, तो आपके पास तो इतने नंबर से है, आपको किस बात का डर? करवा दीजिए। नहीं हिमानी जी, विषय सिर्फ वोटिंग का नहीं है, विषय है ये कहना सस्पेंशन ऑफ ऑल बिजनेस, और फिर ये तय करना कि और कुछ भी नहीं करेंगे, इसी पे बात करेंगे, एक विषय पर बात करेंगे। अगर देश की सदन आज बैठ रही है तो वो एक राज्य पे बात करेगी क्या? वो मणिपुर की विधानसभा थोड़ी है। वो क्यों नहीं चिंता जताएगी कि राजस्थान में 6000 से ऊपर रेप एक साल में हो गए? लेकिन क्या मणिपुर और राजस्थान, छत्तीसगढ़ को जोड़ा जा सकता है? क्या कंपैरिजन है कोई? नहीं, कंपैरिजन नहीं है। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन करना भी नहीं है। ये भारत की बेटी की अस्मिता की बात है। ये बात है कि भारत की बेटी चाहे बंगाल की हो, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मणिपुर की हो, वो भारत की बेटी है। क्या भारत के लॉ मेकर्स भारत की बेटी पे बात नहीं करेंगे? या फिर राजनीतिक एजेंडा पर ही बात करेंगे? या फिर वो उसी पर बात करेंगे जिसको विपक्ष ने तय कर लिया, क्योंकि उनकी वहां सरकार नहीं है। मैं इस पर चंद्रमोहन जी का जवाब लूंगी, लेकिन चंद्रमोहन जी, इस जवाब से पहले वो जो कुठाराघात आज किया गया है, दरअसल वो जिसे यूएसपी आप अपनी मान के चल रहे थे, आज जिस तरह से उसकी बखिया उधेड़ी है, जो गुगली फेंकी है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज सबसे बड़ी गुगली क्या है? गुगली सबसे बड़ी है कि सरकार किस तरह से अपनी बातों के अंदर उलझा रही है। चर्चा की बात करती है। चर्चा किस चीज की करना चाहते हैं आप? चर्चा आपको कहा जा रहा है कि 267 पे चर्चा होनी चाहिए, अनिश्चित काल तक होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे देश की और आपकी और हम सबकी बहनों की चर्चा अगर चलती रहेगी तो आपको लग रहा है कि उस अनिश्चित काल की चर्चा से वहां पर शांत हो जाएगा? और फिर तो चुल्लू भर पानी लेके देश की पूरी भाजपा को हरिद्वार चले जाना चाहिए।